अपना शुक्र प्रबल कैसे करें, यानी शुक्र को मजबूत कैसे बनाएं। देखिए, जिनके पास ताकत होती है, चाहे वह किसी भी तरह की हो, वह एट्रैक्टिव होता है। ये एक साधारण नियम है। यदि आप में क्षमता है, ताकत है, तो आप सुंदर होंगे। ज़रूरी नहीं कि आप रूपवान हो तभी आपका शुक्र बलवान हो। व्यक्ति के पास सामाजिक ताकत होती है, जैसे नेता। धन की ताकत होती है, तो हर लक्ष्मीमान व्यक्ति अपने आप में ही रूपवान होता है। यदि वो रूपवान ना हो तो आकर्षण उसके पास अवश्य होता है। तो शुक्र रूप का कारक न होकर आकर्षण का कारक है। इन दोनों में भेद है, ये जानने का प्रयास कीजिएगा। तो किसी भी तरह की ताकत हो, उसे प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। वो चाहे मंगल की ताकत हो, शारीरिक आप बलिष्ठ हो, वो चाहे बौद्धिक स्तर की ताकत हो, आपके गुरु और बुद्ध बलवान हो, आप इतने बौद्धिक हो कि आपका व्लॉग या ब्लॉग जो है वो वायरल हो, या इसके अतिरिक्त आप स्वयं इतने रूपवान हो, दिखने में अच्छे हों, धनवान हो कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? शुक्र उसी का अच्छा होगा जिसके पास किसी भी तरह का पावर होगा। आकर्षण की जहाँ तक बात करते हैं, अब शुक्र फाइन आर्ट्स का देवता भी है। जितनी भी ललित कलाएं हैं, सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग, डिज़ाइन, इंटीरियर, या आपका कोई भी जो ये गाने बजाने से रिलेटेड या कलाओं से रिलेटेड मामला है, सारा का सारा शुक्र से जुड़ा हुआ है। इससे आकर्षित होते हैं लोग। ये व्यक्तियों को आकर्षित करती है, उनका दुख भुलाने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए, और मनोरंजन के प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है। ये मानव स्वभाव है। तो ये चीज़ें यदि जीवन में आएंगी, स्किल्स डेवलप होंगी, आर्ट, कला, साहित्य, लिटरेचर यदि डेवलप होगा, तो शुक्र ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मणि, मंत्र, औषधि, ट्रेडिशनल तरीके की, जो ज्योतिषी बताते हैं। मेरा प्रार्थनाओं पर अनन्य विश्वास है मित्र। तो प्रार्थना की जाए देवी माता से। देखिए, यदि किसी को मुझसे कार्य कराना हो तो मुझसे हायर जो व्यक्ति है, जिनसे मैं कंप्लीटली कनेक्टेड हूँ, या जिनके आगे सरेंडर हूँ, या जिनसे कनेक्टेड हूँ, उनके द्वारा यदि मुझे कहा जाएगा, जैसे मेरे बड़े पापा, पिता, चाचा, बड़े भैया से यदि कहा जाए कि मुझसे काम करवाना है, तो मैं उनकी बात आसानी से मानूंगा, बजाय किसी अनजान व्यक्ति से। तो इसी प्रकार शुक्र से यदि कार्य निकलवाना है तो शुक्र की अधिष्ठात्री देवी से आप जो है प्रार्थना कीजिए। अब वे माता महालक्ष्मी हो सर्वोत्तम, वैष्णो देवी हो, शेरावाली मैया हो, या आपकी कुल देवी हो, उनकी आराधना प्रार्थना प्रारंभ कर दीजिए। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र, जिसके ऋषि भगवान नारायण हैं और जिनकी देवी माता महालक्ष्मी है, ये लक्ष्मी नारायण योग जागृत करने वाला स्तोत्र है। इसका पाठ डेली प्रारंभ कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा बोल बोल कर कीजिए, जैसे विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु। थोड़ा आपकी आवाज़ हल्की सी साउंड हो और एकांत हो, भगवती का श्री विग्रह सामना हो। इस पूरे स्तोत्र का पाठ कीजिए। यदि इतना समय नहीं है तो इसी का 12वां मंत्र, 12वीं राशि में जाकर शुक्र भी उच्च के होते हैं, उसका जप कीजिए। मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम। हे देवी मैया, मुझे क्या प्रदान कीजिए? मुझे सौभाग्य, गुड लक प्रदान कीजिए। अब लक एक्टिवेट हो जाएगा, नवा भाव, पंचम भाव आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएगा, तो चीज़ें आसानी से आपके पास आने लगेंगी। शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो लग्जरी आने लगेगी। तो देहि सौभाग्य आरोग्यम, अब उसको भोगने के लिए हेल्थ भी तो चाहिए। देहि में परमम सुखम, मुझे प्लेजर नहीं, लग्जरियस प्लेजर दो, परम सुख दो, ये भी शुक्र की ही निशानी है। रूपम देहि, ये भी शुक्र है, मुझे गुड लुक दो। जयम देहि, मेरी ही जीत हो माँ। रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, मेरा यश बढ़े, मेरा मान सम्मान बढ़े, लोग मुझे जाने, मेरी पहचान हो, मेरी गुडविल आगे बढ़े, ये मंत्र है। और द्विषोजही, यदि काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर जैसी बुरी चीज़ें यदि मेरे अंदर है, तो हे भगवती देवी माँ, आप उनको हटा दीजिए, मुझसे दूर कर दीजिए। ये कंप्लीट प्रार्थना होगी। इसमें द्विषोजही में जो विष भी है, मतलब आपके आसपास यदि कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव पर्सन भी है जो आपको नीचे खींचता है, वो भी भगवती दूर कर देंगे। तो मैं प्रार्थनाओं पर विश्वास रखता हूँ। तो भगवती मैया से मन से यदि बार बार यही पुकारा जाएगा तो ज़रूर वे सुनेंगे। करने का तरीका, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ कीजिए। सफ़ेद रंग का या हल्के गुलाबी रंग का परिधान पहनिए। देसी घी का दीपक जगाइए। कनेर या लाल रंग के पुष्प, गुलाब इत्यादि माता जी को पसंद है तो उन्हें अर्पित कीजिए। और खीर का भोग भगवती को अर्पित कीजिए। ड्राई फ्रूट से बनी हुई खीर हो, मखाने की बनी खीर हो, थोड़ी केसर डली हुई हो उसके अंदर, तो इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत लग्जरी आइटम आप भगवती को नैवेद्य के लिए दे रहे हो और प्रसाद के रूप में स्वयं उसे
खाइए भी। और इस मंत्र का आप स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला से जप कीजिए। अब आता है मणि। मणि का अर्थ है कि आप शुक्र का रत्न पहन लीजिए, हीरा, असली हीरा हो, चाहे वो कितना ही कैरेट कितना ही वजन का हो, असली हो और शुद्ध हो, चमक हो उसमें अपनी खुद की, वो आप धारण कर लीजिए। जिसे हम कहते हैं अनामिका अंगुली, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, उसमें पहना जाए दाहिने हाथ की पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए बाएं हाथ की। और शुक्रवार के दिन शुक्र का ही यदि नक्षत्र पड़े, शुक्ल पक्ष ही हो, तब आप अपनी कुल देवी की पूजा करके उसको अभिमंत्रित करके प्राण प्रतिष्ठा करके, क्योंकि है तो वो पत्थर ही, उसमें उस देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाए शुक्राचार्य की वैदिक मंत्रों से, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्र शुक्राय नमः इत्यादि बीज मंत्रों के द्वारा, अन्नात् परिस्तु ऐसे वैदिक मंत्रों के द्वारा, मनो ज्योतिर्जुगता माँ जैसे बृहस्पति इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करके आप उसे यदि धारण करते हो तो आपके लिए अवश्य काम करेगा। अब औषधि की बात करूं, इत्र यदि होता है जिसमें कंपाउंड मिक्स नहीं होता, 5-6 फूल मिक्स नहीं होते, जो केवल शुद्ध फॉर्म में होता है, मतलब रियल एसेंस होता है, उसके कुछ बूंदे आप अपने टब के पानी में डाल करके उसे अभिमंत्रित करके इसी ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः से नहाइए। आपके सर से लेकर पैरों तक वो जल निकलना चाहिए। उसमें कुछ दाने इलायची के भी हो सकते हैं, इलायची तोड़कर जो काले दाने निकलते हैं उसमें डाल लीजिए और उससे स्नान कीजिए। कुल मिला के मतलब यह है कि शुक्र की रेज को अट्रैक्ट करनी है, आपके अंदर से खुशबू आनी चाहिए, तो हम उससे स्नान कर रहे हैं। और क्योंकि मंत्र उसमें शामिल किया गया है तो वो अभिमंत्रित हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है कि हमने औषधि का इस्तेमाल भी किया, हमने मंत्र यानी स्तोत्र का भी उपाय कर लिया है, और हमने मणि यानी हमने हीरा भी पहन लिया है। तो इन 3 उपायों के द्वारा ये ठीक होता है। अब व्यवहारिक उपाय पर भी आता है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी। थोड़ा जिम करना, थोड़ा लुक का सुधार करना, अच्छे परिधान पहनने का प्रयास करना, अपने कमरे में, निजी कमरे में बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखना, खुद को भी हाइजेनिक रखने का प्रयास करना चाहिए, हल्की खुशबू लगानी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड या हार्श स्मेल ना हो। कोई आपसे हाथ मिलाए, आपके गले मिले, या आप कहीं क्यू या लाइन में खड़े हो तो आगे या पीछे वालों को हल्की खुशबू आ रही हो, ऐसा इत्र या ऐसा परफ्यूम आप इस्तेमाल कीजिए, उसमें अल्कोहल ना हो, इसका ज़्यादा प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार से आप अपना शुक्र हर प्रकार से प्रबल कर सकते हैं, पूरे पूरे चांसेस होंगे, क्योंकि आपने कर्म भी किए हैं। अब एक व्यवहारिक उपाय और आता है, स्त्रियों का सम्मान करना आवश्यक है। शुक्र को बीज कहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन भी हो, स्त्रियों का सम्मान भी हो, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा हो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, किसी को मान चाहिए तो तजेहु चौथ के चंद गिनाई, पर स्त्री का ललाट उस तरह से त्याग देना चाहिए जैसे चतुर्थी का चंद्रमा त्याज्य होता है, उसको नहीं देखना चाहिए, उसके दर्शन का दोष लगता है। तो आपका व्यवहार, आपकी बोली और आपके मन में सम्मान स्त्रियों के प्रति होना चाहिए। ये यदि आप रखते हैं तो हर प्रकार से ही आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। इन 5 के अतिरिक्त मैं जादू टोना या ये चीज़ें नहीं जानता, ये एकदम स्टेप बाय स्टेप सही उपाय मैंने आपको बताए गए। यदि ये 6 महीने से ऊपर तक या 1 साल 1.25 साल तक किए जाएँ, तब शुक्र का कितना ही दोष हो ठीक हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। ये हमने शुक्र को मजबूत करने वाली बात की है। शुक्र का दोष हो तो हम दान इत्यादि भी कर सकते हैं, जिनके बारे में अभी मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। आशा है कि डिटेल में समझाने के बाद आपको हर चीज़ें समझ में आई होंगी और ईश्वरीय कृपा से आपका शुक्र प्रबल होगा और उस चमक का आपको आनंद भी मिलेगा। श्री भगवती कुलदेवी आप पर खूब कृपा करें। जय माता दी।